एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जी, मैक और प्रिंसिपल मिलकर गिटार की आवाज़ सुनाते हैं सन को। वो सुनकर सन सो जाता है। वो लोग खुश हो ही रहे होते हैं, तभी सन उठता है और बोलता है, मैं तो सोया ही नहीं था। वैसे आप लोग मुझे ये म्यूज़िक क्यों सुना रहे हैं? मैक सन को लॉलीपॉप देते हुए बोलता है, क्लास का टाइम हो गया है, क्लास में जाओ। सन मुंह बनाकर वो ले लेता है और वापस मैक की तरफ करके बोलता है, आप ये ले लो और मुझे बताओ कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। मैक स्माइल करके वो लॉलीपॉप ले लेता है और वापस सन को देते हुए बोलता है, अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम शांत रहो और कुछ भी ना पूछो। सन मुंह बनाकर दोबारा से वो लॉलीपॉप ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिंसिपल बोलती है, लगता है ऐसे रैंडम म्यूजिक से काम नहीं चलेगा। क्या तुम लोग वो सीडी रिपेयर नहीं करवा सकते हो? जी बोलता है, नहीं, ये सीडी रिपेयर नहीं हो सकती है। मैक बोलता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? जी उसे मोटिवेट करते हुए बोलता है, ऐसे निराश मत हो, मैं और प्रिंसिपल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल खड़ी होती है और बोलती है, चलो मीटिंग के लिए, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात अनाउंस करनी है। ये बोलकर वो चली जाती है और उसके पीछे से मैक और जी भी चले जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि सन ये सारी बातें छुप कर सुन रहा होता है। उसके बाद हम सभी टीचर्स और प्रिंसिपल को एक साथ देखते हैं। प्रिंसिपल बोलती है, आखिरकार साल का वो दिन आ ही गया जिसके लिए हर एक टीचर विश करता है कि वो दिन ना आए। मैक जी से पूछता है, ये कौन से दिन की बात कर रही हैं? जी बोलता है, मुझे कैसे पता होगा? तभी प्रिंसिपल बोलती है, और वो दिन है क्लास प्ले डे। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है ताकि मैं आप लोगों की ओपिनियन जान सकूं, क्योंकि टीचर सोलर की तबीयत तो ठीक नहीं है और हम कैसे डील करेंगे ग्रेड 2 के क्लास 1 से। मैक बोलता है, क्या हम ये इवेंट कैंसिल नहीं कर सकते हैं? प्रिंसिपल सीधे मना कर देती है और बोलती है, नहीं, मैं लास्ट ईयर की तरह इस बार तबाही मचने नहीं दे सकती हूँ। जी पूछता है, क्या हुआ था लास्ट ईयर? उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन प्रिंसिपल बहुत खुश होती है क्योंकि वो नई नई प्रिंसिपल बनी होती है। सब उसे ग्रीट कर रहे होते हैं, बट वो जैसी क्लासरूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई सोया होता है, कोई लेटा होता है, कोई बैठा होता है। अलग अलग पोजीशन में बैठ के वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और नारे भी लगा रहे होते हैं। प्रिंसिपल की तो हालत ही खराब हो जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आता है। प्रिंसिपल पूछती है, टीचर सोलर की क्लास को वॉलंटियर कौन करना चाहेगा? ये सुनकर तो पूरे रूम में सन्नाटा ही छा जाता है। ये देखकर मैक बोलता है, मैं करूंगा। सब उसे पहले तो देखते हैं और उसके बाद एक साथ हंस देते हैं। प्रिंसिपल बोलती है, मैक, तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। मैक बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर ये टीचर सोलर की बात है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रिंसिपल बोलती है, मैक, ये बात बहुत सीरियस है, तुम श्योर हो कि तुम कर पाओगे? मैक हाँ बोलता है। बट प्रिंसिपल बोलती है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चाहूंगी कि टीचर जी तुम्हारी मदद करे। जी भी हाँ बोल देता है। उसके बाद प्रिंसिपल सभी टीचर्स को बोलती है कि सभी बच्चों के वीडियो बना लेना, क्योंकि उनके पेरेंट्स को भेजना होगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले बच्चे अपनी क्लास से एक डायरेक्टर चूज करेंगे ताकि सारे काम आसानी से हो जाए। मैक जी से बोलता है कि बस बच्चे सन को डायरेक्टर ना चुन ले। जी बोलता है, सन गुस्सा नहीं करेगा? मैक बोलता है, नहीं, सन को शांत करना बहुत आसान है, उसे बस एक लॉलीपॉप दो और वो बस फंस जाता है। ये सारी बातें सन सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बच्चे सन को ही अपना डायरेक्टर बनाते हैं। मैक और जी तो शॉक ही हो जाते हैं। मैक पूछता है, सन, तुमने क्या किया? तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्लास में लड़के एवेंजर्स वाला प्ले करना चाहते थे, वहीं पे लड़कियां स्नो वाइट वाला प्ले करना चाहती थी और इस बात पे वो दोनों लड़ रहे थे आपस में। तभी वहाँ पे सन आता है और बोलता है, अगर मुझे डायरेक्टर बनाओगे तो हम स्नो वाइट और एवेंजर दोनों को साथ में मिलाकर प्ले करेंगे। सभी बच्चे इस बात से अग्री करते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। मैक बच्चों को बोलता है, सन डायरेक्टर के लिए सही नहीं होगा और वो तो डेली आता भी नहीं है, तो प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी। बट बच्चे बोलते हैं, हमने वोट देके सन को चुन लिया है और हम प्रोफेशनल है, तो हम एक्टिंग जल्दी कर लेंगे और जल्दी सीख लेंगे। मैक और जी पीछे मुड़कर आपस में बातें करने लग जाते हैं। जी बोलता है, अब हम क्या करेंगे? मैक बोलता है, बिल्कुल नहीं, हम सन को डायरेक्टर बनने नहीं दे सकते हैं। जी बोलता है, बट बच्चे नहीं मानेंगे। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे अलग अलग पोजीशन में खड़े हो चुके होते हैं और उनके हाथों में बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है जस्टिस फॉर सन, और साथ में वो नारे भी लगाने लग जाते हैं कि सन ही डायरेक्टर होगा। तभी सन उठता है और मैक के पास जाता है और उसको लॉलीपॉप देता है और बोलता है, ये आपके लिए, ताकि आप शांत रहें, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दूंगा एज अ डायरेक्टर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब अपने क्लासरूम को बंद करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी जी क्लास से बाहर आता है और बोलता है, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैक बोलता है, ये उतना हार्ड नहीं है जितना हमने सोचा था।
जी बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगा था, बट जरा ये देखो बच्चों का थीम स्नो वाइट और 7 एवेंजर्स, तुम्हें लगता है ये सही हो भी पाएगा? मैक बोलता है मैं देखता हूँ आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। ये बोलकर वो अंदर जाता है। बच्चे मैक के ऊपर कलर फेंकने लग जाते हैं। मैक चिल्लाता है और बोलता है क्या कर रहे हो? सन बोलता है अरे ये तो टीचर मैक है, हमें लगा कोई बगल वाली क्लास से हमारा आइडिया कॉपी करने आया है। और ये बोल के वो लोग वापस अपनी मीटिंग करने लग जाते हैं। मैक बाहर आ जाता है। जी बोलता है सॉरी मैं बताना भूल गया। मैक बोलता है पता नहीं प्ले का क्या होगा। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सोलर और मैक एक प्ले की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट मैक से होता नहीं है। वो बोलता है सोलर तुम मुझसे ये क्या करवा रहे हो, और फिर वहीं लेट जाता है। बट फिर सोलर उसे मनाता है और रेडी करता है। दोबारा प्रैक्टिस करना वो लोग चालू कर देते हैं। प्रैक्टिस के दौरान वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। सोलर बोलता है हमें बस एक्टिंग करनी है, सही में किस नहीं करना है। मैक बोलता है अगर मैं तुम्हें सही में किस करना चाहूँ तो। तभी सोलर का अलार्म बज जाता है। वो बोलता है मुझे एग्जाम के लिए जाना होगा, और ये बोल के वो रूम से निकल जाता है और अपना मास्क वही छोड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सोलर को अकेले बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ मैक आता है और उसे मास्क देता है और बोलता है तुम ये भूल गए थे। सोलर बोलता है अब इसकी जरूरत नहीं है। मैक पूछता है क्यों, क्या हुआ? तो सोलर बोलता है मेरा पार्टनर टाउन के बाहर गया है। मैक देखता है कि सब अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैक बोलता है रुको मैं पूछता हूँ, अगर कोई खाली है तो वो तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर ले। तभी सोलर मैक का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते? तभी सीन वापस प्रेजेंट में आता है। मैक उदास बैठा होता है। तभी सोलर उसके पास आता है और उसे किस करता है और पूछता है क्या हुआ? मैक बताता है कि सन डायरेक्टर बन गया है प्ले के लिए। ये सुनकर सोलर स्माइल करता है। मैक बोलता है मैंने और जी ने बहुत कोशिश की थी उसे रोकने की, बट कुछ भी नहीं हो पाया। पता नहीं सब कैसे होगा। मैक को इतना टेंस देखकर सोलर वहीं से एक रेड पेपर लेता है और उसे मास्क की तरह अपने फेस पे रख लेता है। पूछता है कि तुम्हें ये याद है? मैक स्माइल करता है और बोलता है हाँ। सोलर बोलता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि सन और मैं हम दोनों एक्टिंग में कितने अच्छे हैं। बच्चों को अपना काम करने दो, तुम्हारा काम है उन्हें दूर से देखना। उस छोटे सन पर विश्वास रखो। मैं तो ये बेसब्री से जानना चाहता हूँ कि डायरेक्टर सन का प्ले कैसे जाएगा। अगले दिन सन और बाकी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखकर तो मैक का टेंशन और बढ़ जाता है। उसके बाद मैक प्रिंसिपल और जी के पास जाता है। उनको इतनी तैयारी करते हुए देखकर बोलता है ये एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों का प्ले है या कोई थिएटर का प्रोग्राम? जी बोलता है ये सुनकर मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था कि ये ठीक हो भी रहा है या नहीं। प्रिंसिपल बोलती है ये सब ठीक होना ही चाहिए। उसके बाद वो पेंट करने लगती है, बट जी बोलता है ऐसे नहीं करना है, और फिर वो पेंट करके दिखाता है। प्रिंसिपल खड़ी हो जाती है और जी को ही पेंट करने देती है। तभी वहाँ दो बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं एल्सा और सन के बीच लड़ाई हो गई है। प्रिंसिपल और मैक वहाँ जाते हैं। मैक सीधे सन को बोलता है तुमने क्या किया, फिर से प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। प्रिंसिपल मैक को शांत करती है और बोलती है पहले हमें बच्चों से पूछ लेना चाहिए। एक बच्चा बताता है कि एल्सा स्नो वाइट बनना चाहती थी, बट सन ने अरोरा को सिलेक्ट कर लिया। इसलिए एल्सा ने बोला कि अरोरा प्रिटी नहीं है और उसे मेन लीड का रोल नहीं मिलना चाहिए। दूसरा बच्चा बताता है इसीलिए सन ने एल्सा को बोला कि तुम प्रिटी नहीं हो, और फिर एल्सा रोने लगी। ये सब सुनने के बाद मैक सन को बोलता है तुमने दोबारा परेशानी खड़ी कर दी। सन बोलता है एल्सा ने स्टार्ट किया था, क्या आपने सुना नहीं? मैक बोलता है मैंने सब सुना, पर तुम हो जिसने लड़ाई को और बढ़ा दिया। तुम डायरेक्टर हो तो तुम्हें अपने दोस्तों से प्यार से बात करना चाहिए था, ना कि उन्हें डराना चाहिए था और रुलाना चाहिए था। सन बोलता है आपको क्या, अब भी तो मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हैं? मैक बोलता है ठीक है, मैं सन को डायरेक्टर के पद से हटा रहा हूँ। सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। सन बोलता है अंकल आप बहुत ज्यादा मीन है, आई हेट यू। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल बोलती है मैक क्या तुम ये सही में करना चाहते हो? उसके बाद हम सन और मैक को घर पर देखते हैं। सन सीधे अपने रूम में जाता है और फिर पिलो रूम से बाहर फेंक के रूम बंद कर लेता है। मैक बोलता है तुम कब तक गुस्सा करने वाले हो, इसमें तुम्हारी खुद की ही गलती थी। मैक दरवाजा खटखटाता है और बोलता है अभी मेरे को नहाना भी है। सन दरवाजा खोलता है और टॉवल बाहर फेंकता है और फिर से दरवाजा बंद कर लेता है। मैक बोलता है ठीक है जो करना है वो करो। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ मैक सन की कंप्लेन सोलर से कर रहा था। सोलर बोलता है क्या कोई ऐसा दिन होगा जब तुमने सन की कंप्लेन ना की हो? तभी सोलर के पास अरोरा की मॉम का कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। मैक जी से पूछता है तुम क्या कर रहे हो? जी बोलता है जरा ये देखो। ये बोलकर वो रिबन खींचता है और बॉक्स में से पेपर गिरते हैं। ये दिखाने के बाद वो पूछता है कैसा लगा? मैक बोलता है इतना तामझाम करना क्यों है, इसको छोड़ो, मेरी मदद करो बच्चों को देखने में।
जी बोलता है ठीक है, बट मुझे पहले ये खत्म करने दो, मुझे तुम बस 4, वो इतना ही बोलता है कि मैक बोलता है 4 घंटे। जी बोलता है नहीं, बस 4 दिन दो। मैक तो अपना सर ही पकड़ लेता है। तभी सोलर अंदर आता है और बोलता है अरोरा की मॉम ने बोला कि वो बीमार है और वो 1 दिन की छुट्टी करेगी। अगर वो कल भी नहीं आएगी तो मैं उसके घर जाऊंगा। मैक बोलता है बट कल तो तुम सन बन के उठोगे ना। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को घर पे देखते हैं। सोलर डिसाइड करता है कि वो आज रात नहीं सोएगा। मैक भी उसका साथ देने के लिए बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जगूंगा। सोलर बोलता है मुझे पता है कि तुम सो जाओगे। उसके बाद हम सीधे अगले दिन का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि मैक सोया होता है। तभी उसके पास अरोरा की मॉम का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है और उसके बाद फिर वो रूम से बाहर आता है और सोलर को बोलता है मैं गलती से सो गया था, तुम कैसे नहीं सोए, तुम्हें नींद नहीं आ रही। सोलर मना करता है। मैक बोलता है अरोरा की मॉम का कॉल आया था, उन्होंने बोला कि वो 1 दिन की छुट्टी और लेगी। मैंने पहले ही प्रिंसिपल से बात कर लिया है कि आज हम लेट आएंगे क्योंकि हम अरोरा से मिलने जा रहे हैं। उसके बाद हम सोलर और मैक को अरोरा के साथ उसके घर पे देखते हैं। सोलर पूछता है अरोरा से कि तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो, क्या तुम बीमार हो। अरोरा बोलती है हाँ मैं बीमार हूँ। सोलर बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एल्सा से लड़ाई के कारण स्कूल नहीं आ रही हो। अरोरा बोलती है ऐसा नहीं है। मैक बोलता है बट तुम बीमार तो नहीं लग रही हो। अरोरा अपना पैर दिखाती है और बोलती है मैं कल गिर गई थी और मेरे पैर में चोट लग गया था, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को पता चले कि मैं वीक हूँ। सोलर बोलता है तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरोरा बोलती है मैं भी उन सबसे मिलना चाहती हूँ और स्पेशली एल्सा से। सोलर पूछता है तुमने उस दिन एल्सा को कुछ क्यों नहीं बोला था। अरोरा बोलती है एल्सा पहले से ही बहुत उदास थी, लीड रोल ना मिलने के कारण मैं उसे कुछ बोलकर और ज्यादा उदास नहीं करना चाहती थी। सोलर स्माइल करता है और बोलता है ये हुई ना लीड गर्ल वाली बात। ये सुनकर अरोरा और मैक दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो सोलर नहीं सन होता है। तब अरोरा मैक से बोलती है सन ने उस दिन कुछ नहीं किया था, वो तो बस मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्या आप उसे वापस डायरेक्टर नहीं बना सकते। सन भी बड़े प्यार से मैक को देखने लग जाता है। मैक हाँ बोल देता है और सन को अपना बेस्ट देने के लिए बोलता है। दोनों इस बात पर प्रॉमिस करते हैं। उसके बाद हम मैक और सन को स्कूल में देखते हैं। सन दूसरे बच्चों के साथ होता है। एल्सा इधर अपने ट्री वाले कॉस्ट्यूम में अकेले खड़ी होती है। सन उसको देखता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जी वही बॉक्स वाली चीजें सभी बच्चों को दिखाता है। उसके बाद हम सन को देखते हैं जो कि अपने प्ले का टॉपिक बोर्ड पर लिखता है और बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि प्ले नेक्स्ट डे ही होता है। बट मैक तो नींद के कारण परेशान होता है क्योंकि उसे नींद आ रही होती है। तभी जी उसके पास भागते हुए आता है और बोलता है एक प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद हम उन तीनों को हॉल में देखते हैं। हॉल में जो कुछ भी तैयारी की गई होती है प्ले के लिए वो सब नीचे गिर चुका होता है, सब बर्बाद हो चुका होता है। वहीं पर प्रिंसिपल एक आदमी के साथ होती है। वो आदमी प्रिंसिपल से माफी मांग रहा होता है। प्रिंसिपल उसे जाने के लिए बोल देती है। मैक पूछता है ये सब कैसे हुआ। प्रिंसिपल बताती है वो आदमी लाइट्स को ठीक करने के लिए ऊपर गया था बट गलती से ये पूरा सेट गिर गया और सब खराब हो गया। जी बोलता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था बट इसे बनाने में हमें पूरा हफ्ता लगा था, बस जस्ट कुछ पल में गिर गया। तभी सन आगे बढ़ता है। वो ब्लैक कलर देखता है, वो देखकर खुश हो जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे पीछे मैक और प्रिंसिपल भी जाते हैं। उसके बाद हम प्रिंसिपल मैक और सन को स्टोर रूम में देखते हैं। वो कलर की बॉक्स मैक को देता है। प्रिंसिपल वहाँ पे रखे गिटार को देख रही होती है। तभी सन उसे आंटी बोलकर एड्रेस करता है। वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं प्रिंसिपल हूँ। सन उसे कलर के बॉक्स पकड़ाता है। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो कि बहुत उदास होता है सारा मैच देखकर। तभी सन उसकी नाक पे ब्लैक कलर लगा देता है। जी पूछता है सन तुम क्या कर रहे हो। सन बोलता है पेंटिंग कर रहा हूँ। जी पूछता है क्या किसी के पास हैंकी है। तभी मैक भी उसके चेहरे पे कलर लगा देता है। इस पर तो जी गुस्सा ही हो जाता है। मैक पूछता है जी क्या तुम कुछ भी करोगे इस इवेंट को परफेक्ट बनाने के लिए। जी हाँ बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना प्ले का सेट क्लासरूम में ही रेडी करते हैं। प्ले चालू होता है। अरोरा स्नो वाइट बनकर आती है। तभी वहाँ जी आता है। उसने ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम पहन रखा था और अपने चेहरे पर भी ब्लैक कलर ही लगा रखा था बैकग्राउंड में मैच हो जाए। वो स्नो वाइट पर पीछे से फूल गिराता है। तभी बॉयज एवेंजर्स बन के आते हैं। जी उनके पास जाके स्प्रे करता है। तभी मैक नोटिस करता है कि एल्सा वहाँ पर नहीं है। वो सन से पूछता है। सन बोलता है उसने बस अपना रोल बदल दिया है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एल्सा के पास अरोरा आती है। एल्सा उसे सॉरी बोलती है जो भी उसने कहा था उसके लिए।
अरोरा भी उसे सॉरी बोलती है एल्सा की जगह लीड रोल लेने के लिए। सन ये सब बाहर से देख रहा होता है। तभी अरोरा बोलती है मेरे को लगता है कि हम दोनों को ही लीड रोल मिलना चाहिए था। एल्सा बोलती है बट प्ले में एक ही फीमेल लीड है। तभी सीन वापस प्रेजेंट में आता है। बच्चों के प्ले में दिखाया जाता है कि स्नो वाइट को एक दिन मैजिकल वाटर मिला और उसे पीने के बाद स्नो वाइट की जैसे एक और लड़की आ गई जो कि एल्सा होती है। मैक स्माइल करता है और बोलता है क्या तुम श्योर हो कि ये एक अच्छा आइडिया है? सच बोलता है इसे अच्छा होने की क्या जरूरत है, अगर प्ले करने वाले एंजॉय करेंगे तो ऑडियंस भी एंजॉय करेगी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैक और सोलर साथ में प्ले करने वाले होते हैं बट मैक बहुत ज्यादा नर्वस होता है, इतना ज्यादा कि उसके हाथ से मास्क ही टूट जाता है। सोलर एक कपड़े का नया मास्क बना देता है मैक के लिए। मैक बोलता है मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा सही से। सोलर बोलता है सब बहुत अच्छा होगा, अगर प्ले करने वाले एंजॉय करे तो ऑडियंस अपने आप ही एंजॉय करेगी। उसके बाद उन दोनों का प्ले शुरू होता है और काफी अच्छा भी जाता है। सोलर के टीचर पूछते हैं कि आखिर कौन है ये। सोलर बोलता है ये मेरा दोस्त है दूसरी फैकल्टी से। टीचर पूछते हैं क्या ये तुम्हारा बस दोस्त है? सोलर बोलता है हाँ ये बस मेरा दोस्त है। ये सुनकर मैक उदास हो जाता है। उसके बाद वो बैक स्टेज चले जाते हैं। सोलर खुश होकर बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, हमारा प्ले अच्छा गया और मैंने तुमसे एक्टिंग के लिए पूछा। मैक वैसे ही अपने उदास चेहरे के साथ बोलता है हाँ। सोलर पूछता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मैक बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोलर बोलता है क्या ठीक हो, जरा देखो अपने चेहरे को कितना फूला हुआ है। मैक बोलता है तुमने प्रोफेसर को क्लियरली बोला कि हम बस दोस्त हैं। सोलर बोलता है मैक आज मैंने तुम पर विश्वास किया कि तुम इस एक्ट में मेरा साथ दोगे मेरे दोस्त की तरह। अब मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे? मैक पूछता है क्या मतलब? सोलर बोलता है मेरे ऊपर विश्वास करोगे ताकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन करके तुम्हारा ध्यान रख सकूं। मैक तो शॉक ही हो जाता है। फिर सोलर मैक को किस करता है। तभी पर्दा खुल जाता है और सब उन्हें ऐसे देख लेते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं अभी तो तुम दोनों बस फ्रेंड्स थे। सोलर बोलता है अभी बस फ्रेंड्स थे बट अब हम बॉयफ्रेंड्स हैं। सब शाउटिंग करने लग जाते हैं। मैक और सोलर भी स्माइल करते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि सारे बच्चे और टीचर वही प्ले वाली वीडियो देख रहे होते हैं। मैक सन की तारीफ करता है और बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया छोटे डायरेक्टर। ये बोलकर वो लॉलीपॉप देता है। सन बोलता है फिर से लॉलीपॉप। मैक बोलता है ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सन खुश होता है और बोलता है क्या मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा? मैक हाँ बोलता है। सन वहीं से अपनी ड्राइंग उठाता है जिस पर बीच बना होता है। वो बोलता है मुझे बीच में जाना है, मैं कभी नहीं गया। मैक उस पर साइन कर देता है और बोलता है देखो मैंने साइन कर दिया, मैं तुमको वहाँ लेके जाऊंगा। सन खुश हो जाता है और मैक को गले लगा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वही प्ले वाली वीडियो एल्सा अपनी मॉम के साथ देख रही होती है। उसकी मॉम बोलती है मैं बहुत खुश हूँ तुमने अरोरा से वापस दोस्ती कर ली। एल्सा बोलती है ये सब बस सन के कारण हुआ है। एल्सा की मॉम बोलती है सन ये वही है ना जिसने तुमको बोला था कि तुम प्रेटी नहीं हो। एल्सा वीडियो में सन को दिखाती है। एल्सा की मॉम बोलती है ये तो टीचर सोलर है ना? एल्सा बोलती नहीं ये सन है। अगले सीन में हम जी प्रिंसिपल मैक को साथ में हॉट पॉट खाते हुए देखते हैं और सन वही सो रहा होता है। जी बोलता है मैं सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हो गया था कि ये सब सही से होगा या नहीं होगा, बट बच्चों को खुश देखकर मुझे अच्छा लगा। मैक बोलता है क्योंकि तुम बच्चों की केयर करते हो, तुम बस अपने काम को कंप्लीट नहीं करते। प्रिंसिपल बोलती है जब मैं सर की मदद कर रही थी कलर लाने में तो मुझे गिटार मिला था। वो बैग को वही गिटार देते हुए बोलती है तुम इस पर प्रैक्टिस करो, इससे सर की भी मदद हो जाएगी और फिर क्या पता हमें उस सीडी की जरूरत ही ना पड़े। जी बोलता है तुम एक प्रो थे गिटार बजाने में, तुमने छोड़ क्यों दिया? मैंने सोचा था कि कभी हम साथ में बजाएंगे। तभी सोलर उठ जाता है। वो बोलता है आप लोग अभी तक यहीं पर हैं? इसमें बोलती है जल्दी आओ हमारे साथ खाओ। सोलर मैक के पास जाके बैठ जाता है और पूछता है कैसा था प्ले? प्रिंसिपल बोलती है प्ले बहुत अच्छा था, सन बहुत अमेजिंग है। सोलर मैक की तरफ देखकर बोलता है इसका मतलब मुझे मेरा रिवॉर्ड मिलेगा? मैक बाकी सबको देखने लग जाता है और बोलता है नहीं बहुत सारे लोग हैं। तभी प्रिंसिपल और जी चेयर करने लगते हैं और बोलते हैं किस करो किस करो। ये सब सुनने के बाद मैक फटाफट सोलर के गाल पर किस कर देता है बट प्रिंसिपल बोलती है ये काफी नहीं है एक बीएल गर्ल को खुश करने के लिए। मैक बोलता है नहीं नहीं मुझे शर्म आ रही है और प्रिंसिपल और जी फिर से चेयर करने लग जाते हैं। मैक अपने मुंह में सब्जी भर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि मैंने सेबीज चिल्ड्रंस डे वाले सीरीज का एपिसोड फर्स्ट और एपिसोड 2 अपने चैनल पे डाला था, बट कॉपीराइट इशू के कारण वो वीडियोस मेरे चैनल से हट गए हैं।